मित्रों, धर्मराज युधिष्ठिर के सामने विराट नरेश गिड़गिड़ाने लगे, बड़ा गिड़गिड़ा करके माफ़ी मांगे और धर्मराज बड़ा सहर्ष उन्हें माफ़ करते हुए कहे कि हे राजन, मैंने आपको सब कुछ माफ़ कर दिया है क्योंकि आपने हमको उस समय सहारा दिया है जब हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ये बहुत ही अच्छा है, सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। महाराज युधिष्ठिर जब सभी लोग अज्ञातवास में अवस्था में थे तो उस समय इन लोगों को अपना पहचान छिपा करके कहीं रहना बहुत ही मुश्किल काम था। तो उस दिन में इन लोगों ने विराट राज को चुना और विराट नरेश के यहाँ बारी बारी से जा करके अपना भेष और नाम बदल करके ये लोग अज्ञातवास का अवधि बिताए 1 साल का। महाराज युधिष्ठिर कंक नाम से उसके साथ जुआ खेलते थे, विराट नरेश के साथ भीम रसोइया का काम करते थे, अर्जुन नपुंसक के वेश में उसके पुत्री को सिखलाती थी नाच गान, ऐसे ही और सब द्रौपदी जैसे थी वह शैलेंद्री के नाम से उसके दासी बन कर के थी। नकुल और सहदेव घोड़सवार घोड़शाला और गौशाला को संभालते थे। इसी तरह सभी लोग अपना भेष बदल करके थे। जब 1 साल का समय इन लोगों को पूरा हो गया, उसी दिनों में हस्तिनापुर के सेना विराट नरेश पर में चढ़ाई कर दिया। पूरा हस्तिनापुर का सेना था, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, दुर्योधन सभी लोग थे। सभी पूरा हस्तिनापुर का सेना विराट राज पर चढ़ाई किया और ये लोग वहाँ पर उस दिन में अज्ञातवास के रूप में थे कि अवधि समाप्त हो चुका था और विराट राज वहाँ अपने यहाँ नहीं थे, न उनका एक सेना था। उसी दिनों में जस्ट उससे पहले दुर्योधन योजना बना करके ही सुशर्मा से आक्रमण करवा दिया था और सुशर्मा से युद्ध करने के लिए विराट नरेश अपने पूरी सेना के साथ चले गए थे, जिसमें महाराज युधिष्ठिर भी गए थे और भीम भी गए थे। तो यहाँ इनके यहाँ कोई नहीं था। उस दिन में हस्तिनापुर का सेना आक्रमण कर दिया। तो जब सेना आक्रमण कर दिया तो जब विराट नरेश के यहाँ कोई था ही नहीं, न अपने थे उनका, न एक सेना था, कोई नहीं था। और उस दिन में विराट हस्तिनापुर के सेना से युद्ध करना था। तो विराट नरेश का पुत्र उत्तरा उस दिन में बच्चा ही था, वह उतना नहीं समझता था, परिपक्व नहीं हो गया था। वे कहा कि हम तो जाएंगे और तुरंत हस्तिनापुर के सेना को परास्त करके हम खेल में परास्त करके आ जाएंगे, हम जाते हैं उससे युद्ध करने के लिए। हस्तिनापुर का सेना मेरे राज्य पर क्यों आक्रमण किया है, हम उससे युद्ध करने जाते हैं और खेल में उसको हम परास्त करके वहाँ से हम तुरंत लौट करके चले आवेंगे। बड़ा वे उत्साह के साथ कहने लगा। सभी लोग, उनकी माताएं, बहन और सब लोग डर गए कि हस्तिनापुर के सेना से कैसे युद्ध कर सकता है, ये क्यों ऐसा बोल रहा है। तो उसी दिन में द्रौपदी ने कही, जो वहाँ शैलेंद्री के नाम से थी, कि कुमार को कहिए, वह विराट नरेश की पत्नी से कही कि कुमार से कहिए कि जो हिजड़ा है अर्जुन बृहनला, तो बृहनला को सारथी बना करके ले जाए युद्ध के लिए, तो निश्चित रूप से इसका जीत होगा। तो उत्तरा इस पर बड़ा आपत्ति व्यक्त किया कि बृहनला तो नपुंसक है, वह पुरुष भी नहीं है, उसको हम कैसे साथी बना कर ले जाएंगे। लेकिन द्रौपदी कही थी कि नहीं, आप ले जाइए। तो ये नहीं मान रहा था। तो उसकी माता ने कही कि द्रौपदी का बात ज़रूर मान लो, क्योंकि हमारे भाई का जब वध हुआ था कीचक का, उस दिन में द्रौपदी हमसे कही थी कि कल सवेर का सूर्योदय ये नहीं देख सकेगा और नहीं देख सका, इसलिए ये जो कहती है वही होता है। जब ये कह रही है तो बृहनला को साथ करके तुम जाओ। तो बृहनला रूप में जो अर्जुन थे उसको साथी बना करके ये कुमार उत्तर वहाँ से चले युद्ध करने के लिए। और जब वहाँ युद्ध भूमि में पहुँचे, हस्तिनापुर को सेना को देखे तो ये डर से काँप गया, काँप करके वहाँ से भागने का प्रयास किया। कहा कि बृहनला, अब रथ को लेकर के यहाँ से भागो, हम इससे युद्ध नहीं कर सकते हैं। ये जो सेना है कि सेना का समुद्र है, महावीरों का समुद्र है, इससे कैसे हम युद्ध करेंगे। भागने का प्रयास किया। तब अर्जुन उसको पकड़े, खदेड़ करके पकड़े कि नहीं, हम तो तुमको भागने नहीं देंगे, क्योंकि हम युद्ध भूमि में पीठ नहीं दिखा सकते हैं, तुमको अब युद्ध तो करना ही होगा। और वे पकड़ करके बलजोरी उसको ले आए और एक पेड़ पर पांडवों का सारा अस्त्र रखा हुआ था, एक पोटली में बांध करके उस पर चढ़ाए। तुम इस पेड़ पर चढ़ो और देखो पोटली को उतार लो। जब पोटली को ये उतारा
उतरा। तो उसमें जो अस्त्र सब देखा या अस्त्र देख करके इसका होश उड़ गया कि ये किसका अर्थ है। ये तो लगता है ये धनुष जो है इसका तेज बहुत अधिक है, इसमें भाला है, तीर धनुष है, सब कुछ है, गदा है, ये सब किसका है। तब अर्जुन ने सबों का परिचय दिए कि देखो ये जो धनुष देख रहे हो ये अर्जुन का गांडीव धनुष है, जो गदा देख रहे हो यह भीम का गदा है, ये भाला जो देख रहे हो और ये धनुष ये सब महाराज युधिष्ठिर का है, ये भाला और तलवार नकुल सहदेव का है। सारे अस्त्रों का परिचय दिए। तो उत्तरा को विश्वास नहीं हो रहा था। वे कहा कि ठीक है, यदि तुम कह रहे हो कि ये पांडव वीरों का अस्त्र शस्त्र है तो पांडव कहाँ हैं। तो उस समय में अर्जुन विराट अज्ञातवास का अवधि समाप्त ही गया था, उससे बतलाए कि हे कुमार, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ये गांडीधारी अर्जुन मैं ही हूँ, द्रोण शिष्य अर्जुन मैं ही हूँ। महाराज युधिष्ठिर तुम्हारे यहाँ कंक रूप से तुम्हारे पिताजी के साथ जो रहते हैं वो महाराज युधिष्ठिर हैं। तुम्हारा रसोइया जो बल्लभ नाम से है वह सर्वश्रेष्ठ गदाधर भीम है, और तुम्हारे गौशाला और घुड़शाला को जो संभाल रहा है वह हमारा भाई नकुल और सहदेव है, और महारानी द्रौपदी शैलेंद्री के रूप में तुम्हारे यहाँ है, जो तुम्हारे यहाँ दासी का काम कर रही है। तो हम लोग यहाँ अपने अज्ञातवास भिजाने के लिए अपने पहचान छिपा करके तुम्हारे यहाँ हम लोग 1 साल से हैं। उसको विश्वास नहीं हो रहा था उत्तरा को कि ये पांडव लोग मेरे यहाँ इस रूप में रह रहे हैं, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था। तब वह कहा उत्तरा कि अर्जुन का 10 नाम कैसे कैसे पड़ा ये हम सुने हुए हैं, आप अगर उसका विवरण हमसे बतला दीजिए तो मैं समझ जाऊंगा कि आप ही अर्जुन हैं। तब अर्जुन ने अपना 200 नाम का विवरण सहित उसको बतलाया। तब उसको विश्वास हो गया। तब वो पाँव पर गिर गया कि हे द्रोण शिष्य अर्जुन, आपका हम लोगों ने बहुत अपमान किया है, आप हमको क्षमा कर दीजिए। तो अर्जुन ने कहे कि उत्तर, तुम लोगों ने हमारा कोई अपराध नहीं किया है, क्षमा करने की बात नहीं है। तुम लोग तो हम लोगों को सहारा दिया है, 1 बात का साल का अज्ञातवास हम तुम्हारे यहाँ बितलाए हैं, जो तुम चिंता नहीं करो और हम अब युद्ध करेंगे। तुम अब सारथी की जगह पर बैठो, हम युद्ध करेंगे। तो उसको भी बड़ा साहस हुआ। अर्जुन को देख करके उसको बहुत ज़्यादा उत्साह हो गया। उसके बाद अर्जुन अपना रथ मंगाए, अपने रथ का आह्वान किए और उनका रथ और सारे दिव्यास्त्र सभी कुछ प्रकट हो गया। उसके बाद अपने रथ पर में बैठे अर्जुन बृहन्नला के ही भेष में, और कुमार उत्तर को सारथी के रूप में बैठाए, और उसके बाद युद्ध भूमि में गए। अकेले अर्जुन ने हस्तिनापुर को सारे सेना को परास्त कर दिए। पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा सभी को अर्जुन वहाँ मूर्छित कर दिए। और जब चलने लगे थे तो विराट नरेश की पुत्री उत्तरा ने कहा था कि कुरु सुनते हैं, कुरु सेना के वस्त्र बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, तो हमारे गुड़िया के लिए ले आइएगा। तो उस सेना को जो अच्छे अच्छे वस्त्र थे वह सभी कुछ उतार करके गुड़िया के लिए ले लिए। खेल खेल में अर्जुन अकेले हस्तिनापुर के सारे सेना को परास्त करके, सारे महारथियों को परास्त करके युद्ध जीत लिए, और वहाँ से पुनः अपने रथ को वापस भेज दिए, अदृश्य कर दिए, और पुनः जो उत्तरा का रथ था उसी पर में बैठ करके वहाँ से चले और अपने राज्य में पहुँचे। उसी अवधि में विराट नरेश जो सुशर्मा से युद्ध करने के लिए गए थे वह लौट कर आए थे। उनको जब ये पता चला कि हस्तिनापुर के सेना से हमारे पुत्र गया है युद्ध करने के लिए, तो वह बड़ा हतोत्साह हो गया, उसका होश उड़ गया कि हमारे सेना का वध तो निश्चित रूप से है, हस्तिनापुर के सेना के साथ हमारा पुत्र अकेले युद्ध कैसे लड़ सकता है। तो हमारा पुत्र का तो वध हो ही गया। वो बहुत चिंताग्रस्त हो गया। उसमें महाराज युधिष्ठिर उनको बहुत सांत्वना दे रहे थे, आप चिंता नहीं कीजिए, उसके साथ बृहन्नला गया है, बृहन्नला विजय का ध्वज है, उसको कोई हारा ही नहीं सकता है, और जिस युद्ध में जाएगा उसका जीत निश्चित है, चाहे देवराज इंद्र ही क्यों न हो, कि बृहन्नला का जीत निश्चित है। कि उसको विश्वास नहीं हो रहा था। वह महाराज युधिष्ठिर पर हाथ भी उठा दिया, एक पासा फेंक करके उनको नाक से खून बहने लगा था। और उसके बाद जब वहाँ से अर्जुन जीत करके हुए लोग आ गए तो अर्जुन अपना पहचान नहीं बताने दिए, और उसी के बारे में बतलाया कि उत्तर ने ही युद्ध को जीता है। विराट नरेश से बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गया
और बहुत जो है उत्साहित हो गया। उसके बाद तीसरे दिन ये लोग अपने भेष में आए और अतिथि राजाओं के लिए जो सीट निर्धारित था उस पर वह राजसभा में बैठे। तो ये देख करके उसको बहुत क्रोध आ गया विराट नरेश को। उन्होंने बड़ा डांटा युधिष्ठिर को, कंक तुम्हारा ये हिम्मत, क्षत्रिय का ड्रेस पहन करके तुम अतिथि राजाओं की सीट पर बैठ गए हो। तब अर्जुन ने सबका परिचय दिया। ये परिचय सुनते ही विराट नरेश का होश उड़ गया कि महाराज युधिष्ठिर पर हम हाथ छोड़ दिए थे, ये लोग हमारे यहाँ 1 साल दास बन करके थे। उसका होश हवास उड़ गया। तब उन्होंने बहुत गिड़गिड़ा करके माफ़ी मांगने लगा। अब वो तो डर से कांप गए कि हमको अभी जिंदा भी रहने देंगे कि नहीं। तो बड़ा गिड़गिड़ा करके क्षमा याचना करने लगा। धर्मराज युधिष्ठिर कहे कि नहीं, आपका इसमें कोई दोष नहीं है, आपका सब अपराध तो हम पहले ही क्षमा कर दिए, आप हमको बहुत ज़्यादा मदद किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह कहानी